दोस्तों, दूध अकेली ऐसी चीज़ है जो अकेले ही संपूर्ण आहार के बराबर होता है। यही वजह है कि पैदाइशी बच्चे को जो चीज़ सबसे पहले आहार के तौर पर दी जाती वो दूध ही होता है। लेकिन अगर आप दूध के गुण को ठीक से देखेंगे तो ये किसी अमृत से कम नहीं होता। लेकिन अगर अच्छी से अच्छी चीज़ का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाए तो उसका हमें फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो जाता है। दूध एक एनिमल प्रोडक्ट होता है जो हमें किसी जीवित प्राणी से मिलता है। हर वो चीज़ जो हमें जीवित प्राणी से मिलती उसमें केमिकल रिएक्शन करने की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से दूध का गलत मात्रा में और गलत तरीके से इस्तेमाल करने से आपचन, खट्टी डिकारे, गैस, कब्ज़ और सीने में जलन, यहाँ तक कि स्किन एलर्जी जैसी प्रॉब्लम आमतौर से शुरू हो जाती है। इसलिए दूध की सही मात्रा और इसे पीने का सही समय, सही वक्त और दूध को किन किन चीज़ों के साथ मिलाकर पीने से क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं, इस बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूध पिया जा सकता है, दूध पीने का सही समय क्या, वज़न को बढ़ाने और वज़न को घटाने वाले लोगों को दूध का इस्तेमाल कब और कैसे करना चाहिए, दूध कैसा होना चाहिए यानी गर्म या फिर ठंडा, भैंस का या गाय का होना चाहिए, दूध का इस्तेमाल किन किन लोगों को करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, और दूध को किन किन चीज़ों के साथ मिलाकर खाने से क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं। खासकर दूध को केले के साथ और दूध को अंडे के साथ खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए। शुरू करते हैं कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूध पिया जा सकता है। इसके लिए हमें पहले ये जानना होगा कि दूध में क्या क्या होता है और ये कौन कौन सी प्रॉब्लम में फ़ायदा पहुँचाता है। दोस्तों, दूध पोषक तत्व से भरपूर होता है, इसलिए इसका सही तरीके से और सही समय पर इस्तेमाल करने से पाचन क्रिया को सही करता है, दिमागी ताकत को बढ़ाने के अलावा वज़न का न बढ़ना और हड्डियों की कमज़ोरी, कब्ज़ और रातों को नींद ना आना, इन जैसी समस्याओं में फ़ायदा पहुंचाने के साथ साथ त्वचा, बाल और सूक्ष्म हेल्थ को बेहद इम्प्रूव करने में हमारी मदद करता है। दूध में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी, इनकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। 200 मिलीलीटर दूध में लगभग 257 ग्राम कैल्शियम पाया जाता है और हमारे शरीर को एक दिन में 1000 मिलीग्राम से लेकर 1200 मिलीग्राम की ज़रूरत होती है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो डेली 1 से 2 गिलास दूध का इस्तेमाल करना हमारे लिए काफ़ी होता है, क्योंकि बाकी के कैल्शियम और विटामिन डी हमें दूसरे खाने से भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप जिम या फिर कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम करते हैं तो दूध की थोड़ी मात्रा बढ़ाई जा सकती है। दूध पीने का सही समय क्या है? वैसे तो दूध का इस्तेमाल कभी भी किया जा सकता है, लेकिन रात के समय में दूध का सेवन करना सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि दूध में ट्रिप्टोफैन नाम का एनेस्थेटिक सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो हमारे दिमाग को शांत करके अच्छी नींद दिलाने में बहुत मदद करता है और सुबह को खुलकर पेट भी साफ करता है। कुछ लोग सुबह को खाली पेट दूध का इस्तेमाल करने में कन्फ्यूज़ रहते हैं। सुबह खाली पेट भी दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जिन लोगों को लैक्टोज से एलर्जी, अक्सर कब्ज़, आपचन और गैस की बीमारी रहती है तो उन्हें दूध खाली पेट बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध पचने में थोड़ा हैवी होता है और खाली पेट इसके सेवन से हमारे पाचन तंत्र को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब सवाल है कि दूध कैसा पीना चाहिए, गर्म या फिर ठंडा, गाय का या भैंस का। दोस्तों, दूध हमेशा हल्का गर्म यानी गुनगुना ही पीना चाहिए, क्योंकि दूध वैसे भी पचने में थोड़ा हैवी होता है, लेकिन जब हम ठंडा दूध या फिर फ्रिज में रखा दूध पी लेते हैं तो वो और ज़्यादा हैवी हो जाता है। फिर ये हमारे पेट में जाकर ठीक से पच नहीं पाता, जिसकी वजह से दूध में मौजूद पोषक तत्व का पूरा फ़ायदा हमारे शरीर को नहीं मिल पाता। अब बात करते हैं कि दूध गाय का होना चाहिए या फिर भैंस का। दोस्तों, दोनों ही दूध में कैल्शियम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन भैंस के दूध में गाय के दूध के मुकाबले फैट और कैलोरीज दोनों ही ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो लोग वज़न बढ़ाना चाहते हैं उन्हें भैंस के दूध का ही इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी तरफ गाय के दूध में फैट की मात्रा कम होती है, इसलिए ये पचने में भी हल्का होता है। सेहत और ताकत के नज़रिए से भी दूध काफ़ी हेल्दी होता है। इसलिए जो लोग वज़न को बढ़ाना नहीं चाहते या फिर वज़न को कम करना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, उन्हें गाय के दूध का ही सेवन करना चाहिए। दूध किन किन चीज़ों के साथ और कब कब पीना चाहिए, कब और किस वक्त नहीं पीना चाहिए, जैसे कि दूध केले के साथ, दूध अंडे के साथ, दूध चीनी के साथ पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि दूध हमें जीवित प्राणी से मिलता है, इसलिए इसमें हार्मोन्स, एंजाइम्स और एमिनो एसिड ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए ज़्यादातर खाने के साथ ये रिएक्शन भी जल्दी करने लगता है, जिससे कि दूध सही से पच नहीं पाता और दूध से मिलने वाले फ़ायदे भी ज़ीरो हो जाते हैं। इसलिए दूध पीने में हमारे द्वारा की गई छोटी सी छोटी गलती भी दूध से मिलने वाले फ़ायदे को नुकसान में बदल सकता है। पहले हम ये बात करते हैं कि दूध कब कब नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के बाद अक्सर देखा गया है कि लोग रात का खाना खाने के बाद फ़ौरन दूध पी लेते हैं
पोषक तत्व के नज़रिए से दूध अपने आप में ही एक वक्त के खाने के बराबर होता है, और अगर हम खाना खाने के फ़ौरन बाद दूध को पी लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एक वक्त में 2 टाइम का खाना खा लेते, जिसकी वजह से पेट में भारीपन महसूस होने लगता और साथ ही साथ एसिडिटी, पेट का फूल और अपचन जैसी समस्या शुरू हो जाती। इसलिए दूध का इस्तेमाल हमेशा खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद और सोने से आधे घंटे पहले ही करना चाहिए। नंबर 2, खट्टे फल, जंक फूड या ज़्यादा नमकीन और चटपटी चीज़ों के साथ। दोस्तों, खट्टे फल, नींबू और संतर, ज़्यादा नमकीन चीज़ें जैसे कि मिक्सचर, अचार, जंक फूड जैसी चीज़ों के साथ दूध का मिलाप बिल्कुल भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से दूध के साथ या दूध के पीने से पहले या बाद इन चीज़ों का सेवन कर लिया जाए। ये हमारे पेट में जाकर मिलने के बाद पाचन क्रिया को बहुत धीमा कर देता। इससे अपचन, भारीपन और गैस, ब्लॉकिंग, खट्टी डिकारें और कमज़ोरी और पेट दर्द जैसी समस्या शुरू हो जाती। इसलिए दूध के साथ पहले या फिर बाद खट्टे फल, नमकीन और ज़्यादा चटपटी चीज़ बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। कुछ लोग दूध का इस्तेमाल सेब या केले के साथ उसका शेक बनाकर करते हैं। अगर आपको पाचन की समस्या नहीं हो तो दूध के साथ सेब या केले का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर आयुर्वेद की माने तो दूध अपने आप में थोड़ा हैवी होता है, जिसके पचने में लगभग 90 मिनट का टाइम लगता है। और जब हम दूध को किसी फल के साथ मिक्स कर देते तो फिर ये और भी ज़्यादा हैवी हो जाता है, जिसको पचाने के लिए हमारे पाचन तंत्र को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और हम एक गलती और करते हैं कि शेक बनाने में हम ठंडे दूध का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ हम इसमें चीनी भी मिक्स कर देते हैं, जो कि किसी भी तरह एक सही ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं। यानी दूध का ठंडा होना दूध को और भी ज़्यादा हैवी बना देता है, और दूध में चीनी मिलाने से ये दूध के पोषक तत्व को काफ़ी हद तक नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। दूध में खुद लैक्टस नाम का नेचुरल शुगर होता है जो दूध को मीठा बनाता है, लेकिन अगर आप दूध को अलग से मीठा करना चाहते हैं तो चीनी की जगह शहद, मिश्री, देसी खांड या फिर जग्गारी पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए। दूध और दूसरे खाने के बीच 2 से 3 घंटे का अंतर रखना चाहिए। दूध और मीठे फल के बीच कम से कम आधे घंटे का फ़र्क ज़रूर रखना चाहिए। नंबर 3, दूध नॉनवेज के साथ यानी गोश्त, अंडा, मछली, इनके साथ इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि दूध के साथ पहले या फिर बाद अगर मछली का सेवन कर लिया जाए तो स्किन पे सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं। हालांकि ये अभी तक साइंटिफिकली पूरी तरीके से प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्किन पे धब्बे होने के कारण भी साइंटिफिकली अभी तक पूरी तरह प्रूफ नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी दूध के साथ मछली खाने से हमेशा मना करते हैं। ये अलग बात है, हम में से कुछ लोग अक्सर उनकी बातों को नॉनसेंस समझते हैं, क्योंकि वह हमें किसी भी बात की वजह ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप डीप में जाकर सोच तो उनकी ज़्यादातर बातें हमारी ज़िंदगी की सच्चाई से रिलेट करती हैं। इसलिए बेहतर यही है कि दूध और मछली का इस्तेमाल साथ में हरगिज़ न किया जाए। अगर खाना ही है तो इन दोनों के दरमियान कम से कम 2 घंटे से 3 घंटे तक का फ़र्क ज़रूर रखना चाहिए। अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं हो तो गोश्त या फिर अंडे के साथ दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ भी ध्यान देने वाली बात यह कि मांस और दूध इन दोनों में ही प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे ये पाचन क्रिया को धीमा कर देता है और इसे डाइजेस्ट होने में काफ़ी समय लगता है। इसलिए नॉनवेज के साथ दूध का इस्तेमाल करना एक अच्छा ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर आप खाने में बैगन या फिर कच्चे प्याज का सेवन करते हैं तो ये भी दूध के गुण के विरुद्ध होता है। इसलिए दूध, नॉनवेज या फिर दूसरे खाने के दरमियान 2 से 3 घंटे का फासला रखना चाहिए। नंबर 4, दूध दही के साथ। दोस्तों, दही में लैक्टोबैसिलस नाम एक बैक्टीरिया होता है जो कि दूध को दही में जमाता है। जब हम दूध और दही का एक साथ सेवन करते हैं तो दूध के दही जमने की प्रक्रिया हमारे पेट में भी शुरू हो जाती है, जिससे हमारा डाइजेस्टिंग सिस्टम पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता और पाचन क्रिया में समस्या आ जाती है। इसलिए दूध के साथ दही का भी सेवन नहीं करना चाहिए। अब सवाल है कि किसे दूध नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों के शरीर पर कोई बड़ा जख्म या फिर हाल ही में सर्जरी हुई हो, उन्हें दूध का इस्तेमाल कुछ दिनों के लिए बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध के लगातार इस्तेमाल करते रहने से जख्म सूख नहीं पाते हैं। हमें इस समस्या का लगातार सामना करना पड़ता है। और जिन लोगों को लैक्टो से एलर्जी है और जिन्हें हमेशा चेहरे पर छाइयाँ और पिंपल की प्रॉब्लम रहती है, उन्हें भी दूध कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए और बॉडी का रेस्पॉन्स देखते हुए धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ानी चाहिए। दोस्तों, ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने की। और अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।